Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about date object in JavaScript. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेट ऑब्जेक्ट की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैथ ऑब्जेक्ट की बात की थी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात की थी, ठीक है, नंबर, बूलियन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो डेट ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, दो मेथड हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, वो है सेट एंड गेट, ओके। तो हम इनके ऊपर बात करेंगे, सेट और गेट को, ठीक है। तो ये गाइस इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम डेट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, और जो इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हाउ टू सेट टाइम, ठीक है। तो मैं आता हूँ एडिटर पे, और यहाँ पर जो है HTML का जो स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट करता हूँ HTML, और यहाँ पर जो अपनी सोर्स का फाइल है वो एडअप करूँगा, ठीक है। और वो है src source info.js, ओके, info.js सेव, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, और अब यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ न्यू कीवर्ड या सिंपल, अगर ठीक है न्यू, और यहाँ पर डेट, सॉरी डी जो है वो कैपिटल होगा आपका, ओके। तो ये आपका है डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो इंस्टेंस है वो मैं अगर क्रिएट करूँ यहाँ पर, जैसे कि माई डेट वार, और यहाँ पर क्या है माई डेट, ओके। तो ये है हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो न्यू है, ये न्यू जो है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिखूँ टाइप ऑफ कीवर्ड और माई डेट, ओके, सेव, यहाँ पर सेव सेमीकोलन, और यहाँ पर सेव करने के बाद अगर ओपन करो यहाँ पर, तो अब क्या मिलेगा आपको कि डेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। उसके बाद गाइस अगर मैं यहाँ पर इसको तो यहाँ से ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है, सेव, ठीक है। अगर मैं सिर्फ माई डेट को प्रिंट कराऊँ, यानी ये जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है इसको मैं प्रिंट करवाऊँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डेट दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से वेडनेसडे जुलाई, जो आज का डेट है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डेट, जैसे कि अभी 2019 है जुलाई, अगर मैं यहाँ पर डेट चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से हम डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो गैस ऑर्डर जो है आपने इसका ख्याल रखना है। ऑर्डर हमारे पास पहले हमारे पास आएगा ईयर, यानी कि 2000, अगर मैं 20 लिखूँ यहाँ पर, ओहो क्या लिख गया 20, और यहाँ पर आपने लिखना है यानी कि जो आपका मंथ है, तो मंथ जो है गाइस, जैसे कि इंडेक्सेस हमने अरे में करे थे सेम टू सेम, अगर मैं 0 इंडेक्स लिखूँगा तो आपको जैन शो होगा, यानी कि मीन कि जनवरी शो होगा, और अगर मैं 1 लिखूँगा तो फेब शो होगा, ठीक है। तो अगर गाइस देखें, जैसे कि 1 लिखा मैंने, तो अब आपको क्या शो होने वाला है, आपको पता, आप कहेंगे कि भाई हाँ भाई यहाँ, बल्कि इसको मैं पूरा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये है मंथ आपका, और यहाँ पर मैं एक डेट डिफाइन करता हूँ। मंथ क्या है, सॉरी डेट क्या है 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो आपको फेब शो हो रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 0, तो 0 सेव, रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आपको जनवरी शो हो रहा है, ठीक है। और जो है 5 जो है वो डेट है, और ये आपका ईयर, ठीक है। और ये जो संडे दिखाई दे रहा है ना गाइस, तो ये संडे ये है कि जन 5 को जो है ना, यानी कि संडे होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डेट, अगर अपनी डेट लिखूँ यहाँ पर, जैसे कि 2019, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मंथ जो है हमारा वो है 7, तो मैं 6 लिखूँगा यहाँ पर, तो ही आपको यानी कि जुलाई शो होगा, ओके। और यहाँ पर डेट, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि 9 को था, क्या डे था, अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर ट्यूसडे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं अपने यहाँ पर कैलेंडर पे जाऊँ तो आपको 9 जो डेट है उस पर क्या है, ट्यूसडे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ट्यूसडे, ओके। तो ये है गाइस हमारे पास इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मंथ और सिर्फ ईयर लिखूँ, तो आपको यहाँ पर जो डेट है वो 1 दिखाई देगी, ठीक है। तो जुलाई और 01, तो जुलाई को 1 पे क्या था, मंडे था, ठीक है, ओके। यानी कि आपको मंडे दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा, ओके, जो डेट होगा। और अगर मैं 5 कर दूं तो भी आपको 1 दिखाई देगा, ठीक है।
ओके, तो ये जून, ठीक है। और डे क्या है, सैटरडे का, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ ईयर लिखूं तो आपको यहाँ पर जो शो होगा वो बिगिनिंग जो जहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ वो जो यानी कि डेट मंथ ईयर शो होगा आपको 1970, ओके। तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा एक हमने डिफ़ाइन किया इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेट से गए जैसे कि आपको सिर्फ अपने वेबसाइट में सिर्फ डेट चाहिए, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये डेट चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे गेट कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास गेट मेथड, ओके। तो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लेता हूँ और होवर्स के नेम से, ठीक है, ठीक है, या होवर सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने इंस्टेंस को कॉल करूँगा माई डेट डॉट, जैसे डॉट लिखूँगा वैसे देखिए हमारे पास जितने भी इसके मेथड्स हैं वो शो हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो मुझे चाहिए गेट UTC फुल ईयर, ठीक है, सॉरी फुल, ओके, और नहीं था, यहाँ पर हम ईयर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सेव फुल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेव, उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ दिखाऊँ आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं मंथ, सॉरी यहाँ पर ईयर, और ये स्ट्रिंग के विदाउट स्ट्रिंग होगा, ठीक है, ईयर प्लस यहाँ पर स्ट्रिंग और फॉरवर्ड स्लैश एक स्पेस देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड प्लस, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो है मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और उसके बाद होगा वो होगा मंथ के लिए होगा, ठीक है। तो माई डेट डॉट गेट UTC और ये है मंथ के लिए, ठीक है, मंथ, ठीक है। तो मंथ का जो ये आपको इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर मैं मंथ को कॉल करूँगा, यहाँ पर मंथ, ठीक है, पहले ईयर शो हो फिर आपको मंथ शो हो, ठीक है। तो गाइस ये UTC जो है ये है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, ओके, इसका जो एब्रिवेशन है यानी कि स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। अगर UTC लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, तो वर्क तो करना है इसने, ओके। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर एक ब्रेक एडअप करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक सेव, एक और हम ब्रेक एडअप कर लेते हैं यहाँ पर सेव, ठीक है। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से ये डेट आपको दिखाई दे रही है अभी 2019 और जो मंथ है वो क्या है 6 है, ठीक है। अभी 6 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंथ हमारे पास जुलाई है, तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर आपको +1 ऐडअप करना होगा, ठीक है, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ पर क्या दिखने वाला है 7, ओके। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो है हमारे पास, फिर मैं दोबारा लेता हूँ वार, और ये मंथ के बाद हमारे पास क्या आता है डे, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। अब जो डेट है वो हमें सेट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो डेट माई डेट डॉट गेट UTC और डेट, तो डेट का मेथड मैंने कॉल किया यहाँ पर, ठीक है, सेमीकोलन सेव, और अब इसको मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए इसी प्लस को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव, और यहाँ पर डेट को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो गाइस जो डेट है आपको 24 वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेट को फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि डेट जो है हमें शुरू में चाहिए था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमको जैसे कि यहाँ से इसको मैं करता हूँ कट, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और जो ईयर है उसके बाद मैं कहता हूँ कि मंथ शो हो आपको, तो मैं ये जो मंथ है यहाँ से करता हूँ कट और यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट, सेव। उसके बाद जो है हमारे पास इसको करता हूँ यहाँ से कट, इसको करता हूँ यहाँ से पेस्ट, और लास्ट में क्या कहता हूँ ईयर। तो इस तरीके से हम इसका जो ऑर्डर है वो भी सेट कर सकते हैं जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको डेट जो दिखाई देगी इस तरीके से 24 जो है वो क्या है डेट है, 7 मंथ है, ठीक है, और 2019 है, ओके। तो इस तरीके से हम जो है वो डेट को गेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गाइस वो ये है कि हम
अगर हम खुद से अपना डेट सेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है मैं एक ब्रेक एडअप करता हूँ, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके डॉट राइट, और यहाँ पर जो है मैं ब्रेक एडअप करूँगा, ठीक है, और ब्रेक, ठीक है, सेव। तो अब खुद से सेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर अपने इंस्टेंस को कॉल करूँगा, माई डेट डॉट, और यहाँ पर जो है सेट हम पहले किसको सेट कर रहे हैं, हम सेट करते हैं कि हम मंथ को या डेट को सेट करते हैं, सेट डेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेट को सेट करते हैं। तो अब आपने जो आपका जो डेट है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लेट्स से कि जैसे मैं कहता हूँ कि अब डेट जो है वो क्या चल रहा है 24, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आपको जो है वो शो हो 5, ठीक है, सेव। अब मैं इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और माई डेट को मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ सेव, ठीक है। और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो डेट दिखाई दे रही है वो है क्या है, जुलाई 5, ठीक है। और ये जो फ्राइडे है, जुलाई 5 को क्या बनता है, फ्राइडे बनता है। अगर मैं यहाँ पर कैलेंडर में दिखाऊँ आपको, तो ये है हमारे पास जुलाई 5, और इसको क्या बन रहा है हमारे पास फ्राइडे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना जो खुद से डेट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये तो था हम डेट सेट कर रहे थे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ कमेंट। अगर मैं यहाँ पर मंथ सेट करूँ, माई डेट डॉट सेट मंथ, ठीक है, सेव। और यहाँ पर देखें कि अगर तो सेट मंथ, अब मंथ अगर जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 7, तो अगर मैं कहता हूँ कि मंथ जो है आपको वो यानी कि वो 11 शो हो, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 10। अगर 10 लिखूँगा तो आपको वो नवंबर शो होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो मंथ शो होगा क्या है, नवंबर, ठीक है। उस हिसाब से जो 24 जो डेट है उस डेट को जैसे कि संडे मर रहा है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर जो नेम है वो भी शो कर रहा है डे का, ठीक है। उसके बाद अगर फुल ईयर को भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, माई डेट डॉट सेट फुल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2019, ठीक है। और अगर जैसे कि अब मेरे 24 है, यानी कि आज की जो डेट है वो ये है 24, ठीक है, जुलाई है, ठीक है। तो मैं सेट कर रहा हूँ 24, और जो मंथ है वो हम कहते हैं कि वो 6 है, ठीक है, 6 लिखूँगा 7 आएगा। और जो डेट है वो या मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 5, ठीक है। और जो डेट है वो मैं कहता हूँ कि 23, ठीक है, सेव। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो डेट दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी, जून 23, 2019। तो इस तरीके से हम फुल ईयर को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और गाइस, यहाँ पर अगर आप UTC लिखें या ना लिखें, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसको तो सेव करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको जो है वो सेम मिलने वाला, कि मैंने कुछ हुआ नहीं है, मैंने क्या आंसर किया है आपको वही आ रहा है, ठीक है। तो UTC लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।